So hello guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे YouTube पे जो है लेक्चर्स आना शुरू हो गए हैं, तो लेक्चर्स कंप्यूटर्स के आ चुके हैं और होप सो कि बहुत जल्द जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स के भी लेक्चर्स आना शुरू हो जाएं. ठीक है, तो जो लोग तो कॉन्टीन्यूसली अभी वीडियोस देख रहे हैं, सो वेल एंड गुड. प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और जो लोग नहीं देख रहे वो भी देखना शुरू कर दें. ठीक है, और प्लीज़ अपनी राय, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी कमेंट सेक्शन में जाके राय ज़रूर दे दें. ठीक है, ओके. सो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि जो हमारा पहले 2 लेक्चर्स आए हैं, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं, जस्ट वीडियो को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए. ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें कंफ्यूज होने वाली वैसे कोई बात नहीं है. अब टॉपिक वाइज ही चल रहा है सारा. ठीक है, सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स. बात अगर करें क्लासिफिकेशन की, तो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में. वो कौन कौन सी हैं? एक तो वर्क बेसिस पे और एक साइज़, प्राइस और कैपेबिलिटी की बेसिस पे. अगर वर्क बेसिस की बात करें तो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर में. और अगर बात करी जाए साइज़, प्राइस और कैपेबिलिटी की, तो कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस और पाम टॉप में. क्लियर? ओके. अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर पहले वर्क बेसिस वाली क्लासिफिकेशन को, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वाली क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट. तो उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर में जो है डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्क्रीट यूनिट्स में, इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में, या फिर बाइनरी सिग्नल्स की फॉर्म में. और उस डेटा को हम इजीली काउंट भी कर सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं. क्लियर? अब बाइनरी सिग्नल्स आपको पता है किस फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में. यहाँ पे देखिए, ये एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है. ठीक है, तो इसमें देखिए 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी सिग्नल्स को. सो 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ पोजीशन को, ऑफ को. और 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑन को. क्लियर? ओके. तो अब देखिए, जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनकी कैपेसिटी की बात करी जाए या स्पीड की, तो कैपेसिटी भी अच्छी लार्ज ज़्यादा होती है, या फिर स्पीड की बात करी जाए तो वो भी बहुत फास्ट होती है. इसीलिए जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? बिजनेस में और साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग में इसका यूज़ किया जाता है. एग्जांपल्स की बात करें तो डिजिटल क्लॉक हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए. ठीक है, ओके. अब अगर बात करी जाए एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है जो किस पे वर्क करता है? कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स पे. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए ये एक वेव फॉर्म बताई हुई है, तो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की फॉर्म में जो है ये एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता है. और एनालॉग कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में. ठीक है, ओके. अब अगर बात करी जाए एनालॉग कंप्यूटर की, तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो किस पे वर्क करती है? एक ऐसे डेटा पे जो हमेशा चेंजेबल होता है. ठीक है, मतलब वो चेंज होता रहता है. क्लियर? और अगर इन कंप्यूटर्स की, एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करी जाए, तो इनकी स्पीड कैसी होती है? वो स्लो होती है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो वोल्ट मीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मल्टीमीटर, ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं. अगर बात करी जाए इसकी यूजेस की, तो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये कंप्यूटर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए. क्लियर? ऑलराइट. अब अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कंबाइंड फीचर है किसका? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर का. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, और जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है? डिजिटल फॉर्म में. क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है. अगर हम बात करें इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें इनपुट एंड पे क्या रहेगा? एडीसी,
ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर CPU में प्रोसेसिंग होगी और वो प्रोसेसिंग किस फॉर्म में होगी, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। और आउटपुट एंड पे क्या रहेगा, DAC। अब ये DAC क्या है, DAC है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये कहाँ पे रहेगा, आउटपुट एंड में, क्लियर। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, मेडिकल इक्विपमेंट जो ICU में यूज़ होते हैं, ECG हो गया, EEG हो गया, MRI होगा, वहाँ पे यूज़ होता है। सोनार हो गया, रडार हो गया, ठीक है। ओके, अब ECG की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर, क्लियर। EEG जो है वो EEG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोएंसेफ्लोग्राम, ठीक है। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सो गाइज, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है। सो एक बार अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, क्लियर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्राइस एंड कैपेबिलिटीज़ की, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आता है, वो है सुपर कंप्यूटर्स। अब अगर सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो हैं अभी तक के सबसे पावरफुल कंप्यूटर माने जाते हैं और सबसे लार्ज साइज कंप्यूटर भी माने जाते हैं। साथ साथ ये फास्टेस्ट स्पीड कंप्यूटर भी माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी एक इनमें क्या होता है, इन सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं हम फ्लॉप्स में। किस में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर बात करी जाए, देखिए ये सबसे फास्टेस्ट भी हैं, सबसे बिगेस्ट भी हैं और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इनमें इन कंप्यूटर्स में हाई कैपेसिटी होती है। हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये हाई कैपेसिटी कंप्यूटर्स होते हैं और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। और अगर इनमें माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये वाले जो कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर्स, इनमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है, क्लियर। अच्छा, अगर बात करी जाए, देखिए वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो कौन सा था, CDC 6600, जो कब रिलीज़ हुआ था, 1964 में, क्लियर। CDC स्टैंड्स फॉर चेंज डेटा कैप्चर। एक बार इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था, परम। क्या नाम है उसका, परम। सो परम जो है उसको डेवलप किया था CDAC ने, कब, 1991 में। अब ये CDAC क्या है, CDAC है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स हैं क्रे 1 और IBM's डीप ब्लू। अब यहाँ ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन में इसका यूज़ किया जाता है, एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, क्लियर, ओके। अब अगर बात करें नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो सबसे पहली बात करें तो ये जो है टोटली बेस किस पे है, सर्वर क्लाइंट मॉडल पे। अब ये सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या है, जिसमें एक ऐसा मॉडल जिसमें कंप्यूटर्स जो हैं, जैसे कि सर्वर हो गया, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज किसी दूसरे कंप्यूटर को, जैसे कि मान लो क्लाइंट हो गया, ताकि वो अपने ताकि अपने जो है जो भी यूज़र बेस्ड टास्क्स हैं उनको परफॉर्म कर सके, क्लियर। अच्छा, इसकी अगर बात करी जाए कितना पावरफुल है ये, तो ये वाला जो कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में उतना पावरफुल नहीं है। कहने का मतलब ये कि सुपर कंप्यूटर से थोड़ा लेस पावरफुल है, ठीक है। और अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसकी हाईएस्ट डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है जो कि अराउंड 200 से भी अबव यूजर्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका यूज़ किया जाता है बैंक्स में एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, रेलवेज़ में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 370 हो गया, IBM की सीरीज़
IBM की सीरीज जो है S/390 वहाँ वो इसकी एग्जांपल है। डेकवैक्स 8800, यूनिवैक 1110, ये भी क्या है, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। किसकी? मिनी कंप्यूटर की। तो ये भी एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर है, ठीक है। और इसमें कितने यूज़र्स को ये हैंडल कर सकता है? 4 से लेके 200 यूज़र्स को। इसका साइज़ स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत फास्टर कंप्यूटर है। और अगर बात करी जाए कॉस्ट की, तो कॉस्ट जो है इसकी वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है और पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। क्लियर? ओके। अब अगर बात करी जाए इसकी, तो इसमें क्या है कि इसको डिज़ाइन किया गया था रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। और अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करी जाए, किसकी? मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की बात करी जाए, सुपर मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की बात करी जाए, तो वो प्रोसेस करता है 5 लाख प्रोसेस पर सेकेंड। अब देखिए, ये सुपर मिनी कंप्यूटर क्या है? ये एक ऐसा मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर को ही कन्वर्ट किया गया था सुपर मिनी कंप्यूटर में एक सुपर चिप को यूज़ करके। वो कौन सी सुपर चिप थी? 80836 एक सुपर चिप थी, उसका यूज़ करके जो है मिनी कंप्यूटर को किस में कन्वर्ट किया गया था? सुपर मिनी कंप्यूटर में। और ये ही सुपर मिनी कंप्यूटर क्या करता था? 5 लाख प्रोसेसर पर सेकेंड करता था, ठीक है। अब अगर बात करी जाए तो इन कंप्यूटर्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कंपनीज में, पैसेंजर रिजर्वेशन में और रिसर्च वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स की बात करें, IBM 17 हो गया, डेक PDP 11 हो गया, HP 9000 हो गया, AS400 और बुल HN DPX2 भी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। अब अगर बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जिनका CPU जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। जिनके CPU में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्लियर? जस्ट होल्ड ऑन। जिनके CPU में क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्लियर? अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, राइट। ये बहुत कम पावरफुल है, लीस्ट पावरफुल होने की वजह है, लीस्ट पावरफुल भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड देखिए, जैसे कि आपको बता दूं कि कंप्यूटर्स जो है वो ग्रो कर रहे थे, मतलब रेगुलरली एक के बाद एक आना शुरू हो रहा था, लेकिन उसके साथ साथ भी ये वाला पावरफुल ना होने की वजह से भी इस कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको पोर्टेबल या पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। पोर्टेबल मतलब जिसको हम इजीली एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह तक ले जा सकें, या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकें। क्लियर? ओके। सो अगर बात करी जाए इसकी एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स क्या हैं इसकी? एप्पल मैक हो गया, ठीक है, iMac हो गया, IBM PS/2 हो गया, IBM कंपैटिबल हो गया, और PS386 और 486 हो गया। अच्छा, अगर प्रोसेसिंग स्पीड की बात करी जाए, नोट करिएगा, जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है किसकी? माइक्रो कंप्यूटर की, वो होती है 1 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड। कितनी होती है? 1 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड। इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस एप्लीकेशंस में, एंटरटेनमेंट के लिए, घरों में, या फिर मेडिसिन वाली फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? ओके। सो एक और चीज़ बता दूं कि इसमें क्या रहता है कि जो सॉरी, मैंने बता दिया वो कि प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है माइक्रो कंप्यूटर की, वो कितनी रहती है? 1 लाख प्रोसेसेस पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। माइक्रो कंप्यूटर की 4 टाइप्स रहती हैं। कौन कौन सी 4 टाइप्स रहती हैं? डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, टैबलेट PC हो गया, और हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हो गए, लाइक स्मार्टफोन्स वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? ये एक छोटा स्मॉल साइज कंप्यूटर, और उतना कॉस्टली भी नहीं होता, ठीक है। इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है जो जिसको डिज़ाइन किया जाता है एक इंडिविजुअल यूज़र के लिए। क्लियर? किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंडिविजुअल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया एक कंप्यूटर है। अब ये किस पे बेस्ड है? ये एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सॉरी, जस्ट होल्ड।
सो ये एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, राइट। और माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इसमें क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स जो पर्सनल कंप्यूटर को बनाते हैं, वो एक सीपीयू को एक एंटायर चिप में इजीली पुट अप कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब इसको पॉपुलरली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गेम्स को प्ले करने के लिए, ईमेल्स के लिए, चैटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो एप्पल सेकंड हो गया, IBM पीसी हो गया, लेनोवो का पीसी हो गया, या फिर HP हो गया, ठीक है। सो ये इसकी एग्जांपल्स थी। इन एग्जांपल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और पीछे जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का, इंडिया का, उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म जो हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लैपटॉप की। तो लैपटॉप क्या है? लैपटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसको मोबाइल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। सो ये बहुत छोटा होता है कि ईज़िली किसी की लैप पे भी आ सकता है, और इसको हम ईज़िली किसी भी ब्रीफ केस में फिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी भी होती है, तो उसको यूज़ करके हम कहीं भी वर्क कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब नोटबुक की बात करें तो ये एक एक्सट्रीमली लाइट वेट पर्सनल कंप्यूटर है, बहुत थिन होता है और लैपटॉप से छोटा होता है। क्लियर? एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट वन कि वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फीचर्स सेम किसकी तरह होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर की तरह, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड जो है इसकी वो मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर के इक्विवेलेंट होती है। एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है उसको हम ईजिली फिट कर सकते हैं डेस्कटॉप में, ये बात ध्यान रखिएगा। एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है उसको हम ईजिली कहाँ पे फिट कर सकते हैं? डेस्कटॉप में फिट करते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? साइंटिस्ट ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये, और पावरफुल भी होता है। एक्सपेंसिव के साथ साथ पावरफुल भी होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनमें प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें या रैम की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी की या रैम कैपेसिटी की बात करें, तो वो पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ध्यान से सुनिएगा, इनमें जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो एडवांस्ड होता है, ज़्यादा रैम होता है इनमें, और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। क्लियर? और इनको हमेशा यूज़ किया जाता है, यूजुअली इनको यूज़ किया जाता है एक सिंगल यूज़र एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्या है आपका? पाम टॉप क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर जो इजीली आपकी पाम पे भी फिट हो सकता है। और इसमें देखिए, एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की जगह पे हम पेन से भी इनपुट जो है वो एंटर करते हैं। ये ज़्यादा नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये कीबोर्ड की जगह पे पेन का यूज़ करता है फॉर इनपुट। क्लियर? अच्छा, स्मॉल साइज़ की वजह से, मतलब इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो स्मॉल होने की वजह से ज़्यादातर जो पाम टॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनमें डिस्क ड्राइव्स नहीं होते। क्लियर? और इनको पाम टॉप्स को PDAs भी कहा जाता है। PDAs स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैंड हेल्ड, या फिर पॉकेट कंप्यूटर्स भी इनको कहा जाता है। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अब जैसा कि मैंने कहा था कि रेगुलरली हम कुछ ना कुछ शॉर्टकट कीज़ भी जो हैं वो साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है, ताकि एक ही साथ आप लोड ना पड़े, है ना। तो एक ही साथ जो है लर्न करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लियर? सो अगर शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो आज जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो क्या है? अगर आपको किसी भी चीज़ को फाइंड करना है लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+F। जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको अगर आपको इटैलिक्स में चेंज करना है
तो क्या यूज़ करेंगे, CTRL+I, दैट इज़ Ctrl+I। अगर आपको मेन्यू बार में जाना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, F10। न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो कौन सी की का यूज़ करेंगे, Ctrl+N। अगर आपको किसी भी फाइल को या किसी भी चीज़ को ओपन करना है तो कौन सा शॉर्टकट की है उसके लिए, Ctrl+U। अगर सेव करना है किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, Ctrl+S। रिप्लेस करना है तो Ctrl+H। रिपीट या रीडू करना है तो उसके लिए Ctrl+Y। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की रहेगा वो कौन सा है, Ctrl+U। क्लियर। सो आई होप कि आज का ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको वीडियो लेक्चर जो है वो कैसा लगा।